शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन से पहले एक शायरी हो जाए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता और हौसलों से उड़ान होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर यह हमारा ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु और यह है हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अनंत पर है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर। ऐसे देखो, मान लो ये कोई दर्पण है आपका, कॉनकेव मिरर है। इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। यानी कि अगर हमारी वस्तु अनंत पर हो तो हमारी जो इमेज हमको मिलेगी वो फोकस पर मिलेगी। माना कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ है। अगर 25 सेंटीमीटर से जो हम दूरी अधिक लेते हैं, जो भी 25 सेंटीमीटर से दूरी ज्यादा होगी उसे हम इंफिनिटी मानेंगे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर है, मान लो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, अनंत पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अनंत मान लो, इसे इंफिनिटी मान लो। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पर मिलेगी। अभी हमें जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है? उल्टी मिल रही है। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछे, आप कंडीशन दे देगा कि आपकी फोकल लेंथ मानो 10 सेंटीमीटर है और आपकी जो वस्तु है u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर है, तो वो पूछेगा बताओ भाई इमेज की प्रकृति कैसी है, स्थिति कैसी है, साइज कितना है। तो सारी चीजें तो आपको पता है, लेकिन आप ये वाली चीजें आपको नहीं पता कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट कि हमारी इमेज कहाँ मिलेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसकी 5-6 कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी वस्तु है। अगर हमारी वस्तु इंफिनिटी पे है तो हमारी जो इमेज मिलेगी वो फोकस पर मिलेगी, पहली कंडीशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है, मान लो यहां पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, मानो हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर की कंडीशन नंबर 2। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये कोई इंफिनिटी है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऐसे सोच लो कि ये तो ए है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, और इधर जो हमें इमेज मिल रही है बी नाम का कोई इसका भाई है। तो इसकी कंडीशन हमें कैसे याद रखनी है कि कोई ए नाम का व्यक्ति अपने बी नाम के भाई से मिलना चाहता है और उसे तड़प है अपने भाई से मिलने की। वो कहता है कि भाई तू कहाँ है? कि मैं कहाँ हूँ? इंफिनिटी पे हूँ। कहाँ हूँ? इंफिनिटी पे। तो वो कहाँ है? वो फोकस पर है। जब उसका भाई किधर को चलता है, माना वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है, तो वो कहता है कि भाई तू कहाँ है? तो वो कहता है कि मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फिर हमारी जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। भाई अगर पहली कंडीशन थी हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी वस्तु कहाँ थी? इंफिनिटी में थी, हमें जो इमेज मिल रही थी, प्रतिबिंब जो मिल रहा था वो फोकस पर मिल रहा था। लेकिन सेकंड वाली जो कंडीशन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। ये दो कंडीशन समझ में आई।
भाई ए नाम का व्यक्ति राइट साइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम जब भी कंडीशन लेंगे, जो हमारी रेस ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है किसी भी दर्पण में, वो हमेशा जो हम फिगर में शो करेंगे तो हम लेफ्ट साइड से शो करेंगे कि कोई प्रकाश की किरण जो है लेफ्ट साइड से जा रही है। तो ये बंदा जो है लेफ्ट से राइट को जा रहा है, ऐसे मान लो लेफ्ट से राइट को जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो ये हमारा मतलब एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। उसे पता नहीं है कि वो बंदा इधर से इधर को आ रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ को आ रहा है। तो जब ये बंदा यहां तक पहुंच गया, बंदा मतलब प्रकाश की किरण या ऑब्जेक्ट हमारा पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया। अब जो है थर्ड कंडीशन क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो थर्ड कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो हमें जो इमेज मिलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। बात समझ में आई? अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो हमारी जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। फोर्थ कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो हमें जो इमेज मिलेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज मिलेगी। अगली कंडीशन, अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर आएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर आएगा तो हमें जो इमेज मिलेगी वो इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहां मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम है। देखो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या डाउट है बताओ? ये दो सेम है ना। इसे अगर आप एक बार लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दो बार लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अभी बताऊंगा मैं, इसे भूल जाओ, चलो एक मिनट के लिए इसे भूल जाओ। ये वाली जो कंडीशन इसे भूल जाओ। यहां देखो पहली कंडीशन क्या थी, दोबारा देखो। तीन कंडीशन देखो दोबारा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण। पहली कंडीशन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी अनंत पर है हमारा ऑब्जेक्ट, मानो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, तो ये हमेशा इधर की तरफ चलेगा। और जो ऑब्जेक्ट यानी जो हमें इमेज मिलेगी प्रतिबिंब, वो हमेशा इधर की तरफ चलेगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हमेशा राइट की तरफ चलेगा। पहली कंडीशन में हमने माना कि हमारी वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? इन्फिनिटी। तो हमारी जो इमेज हमें मिलेगी, वो हमें जो प्रतिबिंब जो मिलेगा वो उल्टा मिलेगा और छोटा मिलेगा। कहां मिलेगा? वो मिलेगा फोकस पर। पहली कंडीशन समझ में आई? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहां जो हमने कंडीशन मानी थी वो मानी थी इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पर हमारा फोकस रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमें जो इमेज मिलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगी। यहाँ मिलेगी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट की तरफ चल रही है। जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं वो लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है। तो भाई पहले हम यहाँ थे, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गए। नेक्स्ट कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज भी हमें कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये वाली बात समझ में आई? अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये है ये वाली कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो इमेज कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। देखो पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थर्ड कंडीशन में कहां थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम राइट की तरफ जाएंगे ना? जी सर जी।
तो जब ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाएगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो ये बंदा जो है कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ में जाएगा। आपका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब पहुंच जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ आपकी इमेज मिलेगी। ये बात आई समझ में? अब फिफ्थ कंडीशन क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, कहाँ होगा, फोकस पर, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो वस्तु है वो फोकस के ऊपर रखी होगी, कहाँ, फोकस के ऊपर रखी होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो आपको जो इमेज मिलेगी वो इंफिनिटी पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इंफिनिटी पर, यानी कि अनंत पर। कहाँ मिलेगी, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट पोल पर पहुंच जाएगा, ध्रुव पर, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सिक्स कंडीशन, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट पोल पर पहुंच जाएगा, ये छठी कंडीशन है, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो पर्दे के पीछे मिलेगी, पर्दे के पीछे। और सारी जो इमेज मिल रही थी आपको वो उल्टी मिल रही थी। कैसी मिल रही थी, उल्टी। लेकिन ये वाली जो इमेज मिलेगी वो आपको सीधी मिलेगी, और आभासी, सीधी और आभासी, आभासी। समझ में आया? ये 6 की 6 कंडीशन है जो आपको दर्पण में आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन दोबारा देख लो, अगर वस्तु आपकी अनंत पर है तो आपका जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो फोकस पर प्राप्त होगा। अगर आपकी वस्तु इनफाइनाइट यानी कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्राप्त होगा। अगर आपकी जो वस्तु है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आपको आपकी इमेज कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो आपको ये, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में मिलेगी, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सर पढ़ के लिख दीजिए ना थोड़ा सा। सर आप 1 मिनट रुक जाओ। अरे नहीं। फट जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। सर कंटिन्यू। कौन हो रहा है? कुछ रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी, फोकस वाली इंफिनिटी पर, और ये पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। ठीक है, तथा ये सीधी मिलेगी, सीधी और आभासी। बाकी सारी कंडीशन में आपको जो इमेज प्राप्त हो रही है वो उल्टी प्राप्त हो रही है। कोई दिक्कत? देख लो, इंफिनिटी पे है तो फोकस पे, और इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में मिल गया। फोकस पर तो इंफिनिटी पर, और पोल पर तो पर्दे के पीछे। कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु की जो लंबाई दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है। हाइट h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर और एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी के, यानी कि f दे रखी है। f कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल, जब लेंस उत्तल है तो f की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। अगर यहाँ पर ये लेंस आपको क्या दे देता, अवतल दे देता, तो हम f की वैल्यू माइनस लेते। दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी कि u की वैल्यू दे रखी है कितनी, -30।
अब वो कह रहा है आपसे कि v की वैल्यू आप फाइंड करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में कितनी बार डिस्कस किया हुआ है। 1/f इज इक्वल टू लेंस की बात हो रही है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। भाई h दे दी 5 सेंटीमीटर, f की वैल्यू दे दी इन्होंने 20 सेंटीमीटर और u की वैल्यू दे रखी है -30 सेंटीमीटर। वो कह रहा है e की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखने करना कुछ नहीं। 1/20 इज इक्वल टू 1/v वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इज -30। एक क्वेश्चन का माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। कोई दिक्कत? 1/20 इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस बटे 1/30 बराबर 1/v। 20-30 का एलसीएम कितना हुआ? कितना हुआ? 60। 20 दिया 60 30 दूनी 60 बराबर 1/v। 3 में से 2 गया 1 बराबर 1/v। v बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। जी सर। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास m बराबर h' बराबर v/u। बताओ, मैंने उस दिन भी बताया था क्लास में, फॉर्मूले में क्या आएगा? यहाँ प्लस या माइनस? ये माइनस कौन बोल रहा है? सर प्लस आएगा उत्तर लाइन से। दर्पण के लिए लेते हैं हम माइनस। जी सर, क्योंकि लाइन से प्लस आएगा। m बराबर, अब क्या करेंगे हम? h' की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर बराबर v कितना है? 60 और u कितना है? माइनस के 30। तो 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। h' बराबर 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10 माइनस के 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, इसकी समझ में नहीं आया। h की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, f की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर और u की वैल्यू दे रखी है -30 सेंटीमीटर। v हमको फाइंड करना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 1/20 1/20 बराबर 1/v। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू है -30 और एक फॉर्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/20 इसे इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 1/30 बराबर v। एलसीएम ले लिया, 20 और 30 का एलसीएम आया 60। तो 20 कितनी बार काटेगा 60 को? 3 बार। और 30 कितनी बार काटेगा? 2 बार। तो 3 - 2 1 1/60 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आ गई 60। वी हैव द फॉर्मूला m इज इक्वल टू h' बराबर v/u। h की वैल्यू इसमें हमने जो है पुट कर दिया। h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। h'/5 इज इक्वल टू 60/30। 0 से 0 को काट दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। h' बराबर 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, खाली कोई नहीं बजाएगा। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं है। कल मैं एक अलग बुक लेकर आऊंगा आपके लिए। जी सर। उसमें से जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ अलग टाइप के। जी बताओ। अरे मार रहे मेरा। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। जी सर, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। जी सर। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जी सर। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसे लेंगे हम प्लस में। जी सर। क्यों लेंगे प्लस में? क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस। लेंस के किसी अभिसारी लेंस, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो। कर लोगे ऐसा तो खुद? चलो कुछ कमजोर हो देख लो, करवा देते हैं। 1 मिनट लगेगा।
प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृति बताइए। V फाइंड करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन में रखना है। क्या गिराएगी? 10 बराबर ये हो जाएगा प्लस, कर लो फाइंड, इसे इधर ले आओ। 25 10 कैल्शियम कितना हो गया? 10 पंजे 25 दूनी 16.6 बहुत सिंपल है, ठीक है, कर लोगे इसे तो आप। ये तो रट गया होगा क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ अलग था इसका। इसमें क्या है, f की वैल्यू दे रखे 10 सेंटीमीटर, u की दे रखे -25 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सीधी सीधी वैल्यू पुट करिए और सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, करना कुछ नहीं है। f की वैल्यू 1/10 है। जो बच्चे नए हैं वो देख ले एक बार, 1/10 बराबर 1/v। इधर वाले बच्चों को भी कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। ऐसे देखो, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, u की -25 सेंटीमीटर और v हमको फाइंड करना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/10 ये रही f की वैल्यू, इसलिए 10 रखा, बराबर v हमको निकालना है, इसलिए v ऐसे छोड़ दिया और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि एक माइनस ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो प्लस 1/25। अब इस 25 को ले गए उधर, तो इसलिए ये आ गया माइनस में, क्योंकि जब अगर हम बराबर से दूसरी साइड में जाते हैं, अगर जो चीज प्लस में होती है वो माइनस में चली जाती है। तो 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v। इन दोनों का ले लिया एलसीएम, 25 10 एलसीएम आ गया 50, 10 50 को कितनी बार काट रहा है? 5 बार, 25 2 बार काट रहा है, तो 5 - 2 क्या आ गया? 3/50 बराबर 1/v। तो v की वैल्यू आ गई 50/3, हमने इसे काट दिया 60.67 सेंटीमीटर। समझ में आया? लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रिज्म का कोण 60 सेंटीमीटर है, सॉरी 60 है, 60 डिग्री का एक कोण दे रखा है। एक प्रिज्म का कोण 60 है, यानी कि प्रिज्म के कोण की बात कर रहा है, तो ए की वैल्यू है, ठीक है, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, यानी कि डेल्टा एम कितना है? 38। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए। अब अपवर्तनांक निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 होल डिवाइड बाय साइन a/2। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है आपको, करना कुछ नहीं है। n बराबर साइन a की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम की वैल्यू 38 बटे 2 अपॉन साइन ए कितना है? 60 बटे 2। ठीक है, तो n बराबर साइन 60 और 30 कितना हो गया? 90 98 अपॉन इससे इसे काट दो, ये 30 बचेगा, साइन 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? गलत हो गया सर, नहीं सर गलत हो गया क्या? सर जी 98/2 आएगा सर पर 2 भी तो क्यों? सर। अच्छा अच्छा, ये वाला ठीक है, अब इसे काट लो। तो 98 का आधा कितना होता है? 49 कितना? 49। ये हो गया साइन 49 अपॉन साइन 30। तो n बराबर साइन 49 की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है 0.75। 0.75। साइन 20 का मान कितना होता है? 1/2 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होगा? 0.50। इसे इधर हटा दो, 5 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, 15/10 आ गया, यानी कि 1.5। जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे कल अगली क्लास में।
जल्दी रख दो।